आखिर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर लात क्यों मारी? दरअसल जब ऋषि भृगु क्रोधित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं तो वे नारायण कहकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, लेकिन उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं, इसलिए कोई उत्तर नहीं देते। यह देखकर ऋषि भृगु को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वे भगवान विष्णु के सीने पर जोर से लात मार देते हैं। इस लात से भगवान विष्णु की निद्रा टूट जाती है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। जैसे ही ऋषि भृगु वहां से जाने लगे, भगवान विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, कहीं आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं पहुंची? ये सुनकर ऋषि भृगु स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु के इस धैर्य और नम्रता से ऋषि भृगु का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि नारायण उनकी परीक्षा में सफल हुए हैं और अब वे अपने शिष्यों को यज्ञ में भगवान विष्णु के नाम की आहुति देने का आदेश देंगे। इसके साथ ही उन्होंने माता लक्ष्मी को भी यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन माता लक्ष्मी इस निमंत्रण से प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर चरण प्रहार हुआ वही उनका निवास था। इस कारण वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने ऋषि भृगु को शाप दे दिया कि ब्राह्मणों के जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होगा। ऋषि भृगु ने बहुत क्षमा मांगी, परंतु माता लक्ष्मी ने अपना निर्णय नहीं बदला। इससे चिंतित होकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु से कहा कि यदि लक्ष्मी रुष्ट रही तो कोई भी यज्ञ पूर्ण फल नहीं देगा और इसका दोष अंततः उन्हीं पर आएगा।